चलिए, ये सुपर 30 बैच चल रहा है, सुपर 30। और कल जो वीकली टेस्ट हुआ था उसमें आप लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया था, 100 नंबर का टेस्ट हुआ था, ठीक है। जो लोग इस टेस्ट से नहीं जुड़े हुए हैं या जिन लोगों ने किसी कारणवश टेस्ट नहीं दे पाए हैं, इस सीरीज को जरूर देख लेना, ठीक है ना। और बाकी जिन लोगों के पास पीडीएफ नहीं है उसको मैं किसमें, टेलीग्राम में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। तो ये पार्ट सेकंड है, क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट हो रहा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 रीजनिंग का क्वेश्चन था। हमारे पास क्या दिया हुआ है, ACE दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, FGH। सबसे पहले देखिए इन दोनों के बीच में रिलेशन पता लगा लेते हैं। रिलेशन क्या है इनके, देखिए A से F तक आपको जाना है, आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, 5 ऐड करना पड़ेगा। गिन लीजिए, A B C D E F, 5 ऐड करना पड़ेगा। अगर C से आपको G तक जाना है तो कितना, 4 ऐड करना पड़ेगा। और E से H तक जाना है, E F G H। तो कुछ गलत हुआ क्या, ACEFGH। तो C से आपको G तक जाना है, ABCDEFG, 4 ऐड करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, E के बाद H, E के बाद H, EFGH, ठीक है ना। और प्लस 3 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना, प्लस 3। इतने बात समझ में आई, इतनी बात अगर समझ में आई हो तो चलो आगे चलते हैं, ठीक है ना। 3 ऐड हो गया। चलिए, अब इसके बाद आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था वो भी देख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्या दिया था, FGH, और ये खाली स्थान, यानी खाली स्थान में क्या आएगा वो भी हमें यहाँ पे पता लगाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 खाली स्थान दिए हुए हैं। अब यही सेम पैटर्न को फॉलो करा दीजिए। सेम पैटर्न ये क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो यहाँ से F से हम क्या करेंगे, 5 ऐड करेंगे। तो FGHIJK, 5वें स्थान पे क्या आएगा, K, ठीक है। और G से 4 ऐड करेंगे, GHIJK, तो यहां पर भी क्या आ रहा है हमारे पास, K। और H से हम क्या ऐड करेंगे, H से हम 3 ऐड करेंगे, तो H से 3 क्या हो जाएगा, HIJK। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन क्या आ रहा है, ट्रिपल K। और ट्रिपल K ही आपका सर्वदा सत्य आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर A में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 भी डिस्कस कर लेते हैं यहीं पर, साथ ही साथ रीजनिंग का है वो भी देख लो। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, 12 में दिया हुआ है SCD, ठीक है ना, SCD TEF, ठीक है ना, SCD TEF UGH। और हमारे पास अगला क्या दिया हुआ है, UGH, और इसके बाद खाली स्थान दिया हुआ है, ठीक है। देखो, तो अब इसमें देखो क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, S के बाद STUV फॉलो हो रहा है कि नहीं। एक बार आप लोग क्या करो, वीडियो को पॉज करो और उसके बाद क्या करना है आपको, STUV एक बार सॉल्व करके देखना है, ठीक है ना। तो इसमें S में हमने क्या किया, +1 ST कि मैं +1 U, और यहां से +1 किया तो हमने क्या आ गया, STUV, ठीक है ना। अब ABCDE, अब यहां से यहां तक पहुंचने के लिए क्या ऐड हो रहा है, 2 ऐड हो रहा है, ठीक है ना, 2 ऐड हो रहा है। तो 2 ऐड कर दीजिए, ABCDE FGF EFG, यहां से भी यहां तक जाने के लिए कितना ऐड हो रहा है, 2 ऐड हो रहा है। तो G यहां पे से यहां जाने के लिए कितना ऐड होगा, 2 ऐड होगा। तो GHIVI आ गया। अब देखिए, आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी वैसे, अगर आपने पहला निकाल लिया है V आएगा। और आपको ऑप्शन गौर करना था, ऑप्शन में गौर करिए तो किसी भी ऑप्शन में पहला V नहीं है, सिर्फ C ऑप्शन में पहला जो है V है। तो चलिए एक स्टेप और हमने चेक कर लिया अपनी तसल्ली के लिए, तो C ऑप्शन में ही I है, और जब भी यहां पर भी क्या आ रहा है, I है, तो उस हिसाब से तीसरा अक्षर भी हमारा क्या आने वाला है, J आने वाला है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर C जो होगा VIJ, वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप इसको पूरा करते रहेंगे, खेलते रहेंगे, खिलाता रहेगा, आपको थोड़ा स्मार्ट अप्रोच अप्लाई करना है, ठीक है ना। चलिए आइए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अगला क्वेश्चन आपको क्या निकालना था, अवरोही क्रम। इसमें थोड़ा टेक्निकल टाइपो एरर के कारण, जहां हमने टाइप करने के लिए दिया था उनसे थोड़ा आंसर मार्क करने में मिस्टेक हो गई, इसकी वजह से इसका आंसर आपको क्या मिला, B मिला, ठीक है ना। 13वां देख लेते, 13 क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, आइए चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 4/9 है हमारे पास, क्या है, 4/9, फिर 19 है, 4/19, 7/19, 7/19, तीसरा है हमारे पास 13/19, और चौथा है 11/19,
और 5/19, 5/19। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, घटते क्रम में लिखना है। अवरोही, अवरोही, अवरोही। आरोही यानी क्या होता है? आरोही यानी बढ़ते क्रम, अवरोही यानी घटते क्रम, घटते क्रम। और इंग्लिश में असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग, डिसेंडिंग, घटते क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है ना, डिसेंडिंग। तो घटते क्रम में लिखना है। तो मैंने क्या बताया था, जब आप लोगों को मैंने नंबर सिस्टम पढ़ाया था, नंबर सिस्टम, तो याद करो मैंने बताया था जब कभी भी बेस इक्वल हो, बेस इक्वल हो, बेस इक्वल हो, तो हमारे पास क्या होता है, अगर बेस इक्वल है हमारे पास तो क्या हो जाएगा, बेस इक्वल है तो क्या हो जाएगा, देखो जो संख्या सबसे बड़ी होगी, जो संख्या सबसे बड़ी होगी ऊपर अंश, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो संख्या हमारे पास क्या निकल के आ जाएगी, सबसे बड़ी निकल के आ जाएगी। तो हमें घटते क्रम में लिखना है, यानी सबसे बड़ी हमारे पास कितनी हो जाएगी, 13/19, 13/19। उससे छोटी हमारे पास क्या हो जाएगी, उससे छोटी 11/19, 11/19। उससे छोटी हमारे पास क्या हो जाएगी, 7/19, ठीक है। उससे छोटी 5/19 और सबसे छोटी 4/19, 4/19। अगर आपको चेक करना है तो चेक भी कर सकते हो, किससे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, कि ये जो लिखी हुई है सबसे बड़ी है कि नहीं। कैसे चेक करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 19 गुणे 13, और ठीक है ना, 19 गुणे 13, और इधर क्या करेंगे 11 गुणे 19। अब देखो किसमें, यहाँ 19 और 13 का गुणा हो रहा है, ऑटोमेटिकली ये बड़ा आएगा, ऑटोमेटिकली ये बड़ा आएगा, ठीक है ना। तो ऐसे कर करके चेक भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 भी बहुत इजी है, आप लोगों को जस्ट चेक करते जाना था, चेक करते जाना था। कैसे चेक करना था वो भी मैं बता देता हूं। देखिए जैसे क्या लिखा है, 5/7 लिखा हुआ है, ठीक है ना, 9/11 लिखा हुआ है और 7/8, 7/8 बी ऑप्शन। चेक कैसे करना था मैं वो आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। ये कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का बी ऑप्शन करेक्ट है, मैं जान रहा हूं करेक्ट है, इसलिए मैं सीधे इसको चेक करके दिखा रहा हूं, टाइम कम है इसलिए, ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं, इसको चेक करके देखते हैं। 9 7 63, 11 5 55, ये देखो, ठीक है ना, यानी ये वाला बड़ा हुआ, ये वाला बड़ा हुआ 63 है, तो ये वाली भिन्न हमारी क्या हो गई, बड़ी हो गई, ठीक है। अगला देखो, इसमें चेक करते हैं, 11 7 77, ठीक है ना, 11 7 77, 9 8 72, 9 8 72 इधर लिखा जाता है और 11 7 77 इधर लिखा जाता है। तो ये देखो, तो इस हिसाब से हमारे पास कौन आ गई, 77 आ गई, यानी ये भी हमारे पास क्या है, बड़ी है। तो ये हमारे पास यही जो हमारा बी ऑप्शन था, ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, आरोही, आरोही यानी बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में, ठीक है ना। चेक कर लोगे कि नहीं चेक कर लोगे, ठीक है। कैसे चेक करना था, 9 7 63, 11 5 55, ठीक है। एक बार इसको चेक कर लिया, अब इन दोनों को चेक कर लो, 8 9 72, 11 7 77, ये लो, तो ये 77 यानी ये वाली बड़ी, एकदम सही ऑर्डर में लिखा हुआ है। इसी तरह से आप लोगों को सारे ऑप्शन को चेक करना था और जो ऑप्शन इसमें सेटिस्फाई करता उसी को आपको क्या करना था, आंसर कर देना था, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, 15 देखे रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है हमारे पास, 10 व्यक्ति के बैठे औसत है 10। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 एवरेज का क्वेश्चन है, एवरेज का, ठीक है ना। 10 व्यक्ति हैं, ठीक है ना, एक नाव में 10 व्यक्ति बैठे हैं जिनका औसत भार कितना है, 58 है, ठीक है ना। अब देखो 10 व्यक्ति बैठे हैं, उनका औसत भार कितना है, 58 है। 10 व्यक्ति बैठे हैं, उनका औसत भार कितना है, 58 है, तो उनका टोटल भार कितना हो जाएगा, 580, 580 केजी, 580 केजी हो जाएगा। अब वो क्या कह रहा है कि नाव से एक व्यक्ति के जाने के कारण औसत भार में कितने की कमी आ जाती है, 200 ग्राम की। यानी पहले हमारे पास औसत भार कितना था, 58 केजी, 58 केजी, और एक व्यक्ति चला जाता है तो कितनी हो जाती है कमी, 200 ग्राम, 200 ग्राम। इसको हमें किसमें करना है, केजी में, तो किससे कर देंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 0.2 केजी। तो यहां से क्या करो, 0.2 केजी को माइनस कर दो, 0.2 केजी को माइनस कर दो, 0.2 केजी को माइनस कितना आएगा, 0.2 केजी को माइनस करके देखो। चलो अगर 0.2 केजी को माइनस कर देते हो तो हमारे पास कितना आ जाता है, चलो आओ करके देख लेते हैं। 10 में से 2 गए 8, ठीक है ना, और ये कितना हो जाएगा 7, 57.8 केजी। अब यानी 200 ग्राम का व्यक्ति क्या हुआ, चला गया,
200 ग्राम का व्यक्ति चला गया तो औसत भार कितना कम हो गया हमारे पास 200 ग्राम, और 200 ग्राम को किसमें केजी में बदलोगे तो कितना आ जाएगा 0.2 केजी, और माइनस कर दोगे, यानी पहले हमारे पास 10 लोग थे, अब कितने लोग बचे 9 लोग बचे हैं, 9 लोग, और औसत भार कितना बचा है 57.8 केजी, 57.8 केजी। तो आप टोटल वेट कितना है, टोटल वेट कैलकुलेट कर लेना, मैं लिखे दे रहा हूं, ठीक है। टोटल वेट हो गया हमारे पास 517, ठीक है ना, 517.5 कुछ ऐसा ये, ठीक है ना, कितना हो गया 517.5, ठीक है। इतना कर लोगे, इतना कर लोगे, चलो आओ, चलो अब क्या करना है आगे, चलो तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे 9.57 मल्टीप्लाइड बाई 8, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 520.2 आ जाएगा, ठीक है, 520.2। तो देखो जब हमारे पास वो व्यक्ति था, जब हमारे पास वो था तो हमारे पास टोटल योग कितना था 580, जब वो चला गया तो उसने क्या किया 0.2 केजी औसत भी गिरा दिया, 0.2 केजी औसत भी गिरा दिया, और एक अंक भी घट गया, एक अंक भी हमारे पास घट गया, तो 9 से इसका मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आ गया 520.2। अब इसको हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा वो आदमी कितने केजी का था। तो चलो आओ कर दो माइनस 580 और 520.2 और ये 0, तो 10 में 2 गए 8, ठीक है ना। यहाँ पे कितना आ जाएगा 9, और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास ये 8 है और 5 59.8 केजी, 59.8 केजी। अगर मैं ऑप्शन में देखूं तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है 59.8 केजी, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई हो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे चलते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, देखो क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा इसमें क्या है मिक्सर एंड एलिगेशन की अप्रोच लगी हुई है, तो जिन बच्चों को आता रहा होगा उन लोगों ने कर लिया होगा, लेकिन मैंने देखा है कि कई लोगों ने इसका सही आंसर दिया है, इसलिए मुझे एक टेंशन समाप्त हो गई, आप लोगों को मिक्सर एलिगेशन अच्छे से आता है, ठीक है ना। चलिए ये देखिए उसने क्या दिया है, औसत वेतन दिया है प्रतिमाह पूरे स्टाफ का, पूरे स्टाफ का उसने औसत वेतन दिया है प्रतिमाह कितना 15,000 रुपए, ठीक है। और अधिकारियों का वेतन, अधिकारियों का वेतन उसने कितना दिया है 4500 रुपए, 45,000 रुपए अधिकारियों का, ठीक है ना। अधिकारी का वेतन उसने 45,000 रुपए दिया है। और गैर अधिकारी जो हमारे पास गैर अधिकारी है, गैर अधिकारी उनका वेतन उसने कितना दिया हुआ है 10,000 रुपए, 10,000 रुपए औसत दिया हुआ है, ठीक है ना। मिक्सर एलिगेशन लगाएंगे, इसको इससे ये लो, ठीक है। अब इसको इससे डिवाइड करो तो हमारे पास कितना आ जाएगा 30,000, ठीक है ना। इसको इससे करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 5,000, तो 5 एक कम 5 और 5 6 का 30, तो हमारे पास 1:6 के अनुपात में आ गया। अब उसने क्या दिया है अधिकारियों की संख्या, ठीक है ना। यदि अधिकारियों की संख्या 20 है, उसने अधिकारियों की संख्या कितनी दी है 20, तो अधिकारी हमारे पास क्या रेशियो कितना है ये वाला, तो 1 बराबर अगर 20 है, अगर 1 रेशियो बराबर 20 है तो 6 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 6 गुणे 20 यानी 6 दूनी 12, 120, यानी गैर अधिकारियों की संख्या हमारे पास कितनी हो गई, गैर अधिकारियों की संख्या हमारे पास 120, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो आ जाओ, चलो आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं उसमें भी क्या है। चलो आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, क्वेश्चन नंबर था ये 16। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। 12 संख्याओं का औसत 15 है, यदि एक संख्या 41 को भी शामिल कर लिया जाता है तो इनमें 13 संख्याओं का औसत क्या होगा, ठीक है ना। देखो 12 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, 12 संख्याओं का औसत 15 दिया हुआ है, तो 12 संख्याओं का योग, औसत का योग इन सब का क्या निकाल लेंगे, योग निकाल लेंगे, तो 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, 0 6, 12 एकम 12 6 18, 180, इनका योग कितना हो जाएगा 180। फिर हमने क्या दिया हुआ है, यदि एक संख्या 41 को भी शामिल कर लो, ठीक है, इसमें एक संख्या कितनी कर लो 41 को भी शामिल कर लो और इसको ऐड कर लो, इसको क्या करो ऐड कर लो, तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 1 8 4 12 की 2 हासिल 221 और हमें फिर अब इसका क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो देखो पहले संख्या हमारी कितनी थी 12, एक जुड़ गई, तो अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास 12 + 1
13, ये एक संख्या हमारे पास ऐड हो गई है। अब हम क्या करेंगे, 13 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 13 से डिवाइड करके देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी 17 इसका आंसर आ रहा है। ठीक है ना, ये लो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 17 इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, चलो इसको सॉल्व है, कैलकुलेशन का पार्ट है, आप लोगों को खुद करना है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए, एकदम स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा या तो मैं कहता हूं नोट्स बनाते जाइएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन लिखे देता हूं, क्या है, 1570 का स्क्वायर है प्लस 1571 का स्क्वायर है, 1571 का स्क्वायर है प्लस 1572 का स्क्वायर है, 1572 और 1573 का स्क्वायर है। आपको इसमें क्या बताना है, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट जब भी बताना है, हमारी डिपेंडेंसी सिर्फ कहां होगी, यूनिट प्लेस पे होगी, यूनिट प्लेस पे। ठीक है ना, सबका यूनिट प्लेस कलेक्ट करो, यूनिट प्लेस कलेक्ट करो, 0 है लेकिन स्क्वायर के साथ है तो 0 का स्क्वायर प्लस यूनिट प्लेस कलेक्ट करो 1 का स्क्वायर प्लस यूनिट प्लेस 2 का स्क्वायर, और ये सब स्क्वायर में है। ठीक है ना, ये सब स्क्वायर में है, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर। हमें सिर्फ यूनिट डिजिट पे फोकस करना है। यूनिट डिजिट है 0 की यूनिट डिजिट 0, 1 की 1 और 2 की कितनी हो जाएगी 4 और इसकी कितनी हो जाएगी 3 की 9, 3 त्रिकाई 9। ठीक है ना, हमें सिर्फ इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, 3 त्रिकाई 9, 9 आ गया, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है ना, 9 4 13, अब 13 आ गया, 2 डिजिट आ गई। हमारा मेन फोकस क्या है, यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट इसकी उठा लेना है 3। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करो, इसको किससे जोड़ो 3 से, 3 1 4, और अब इसको किससे जोड़ो, यहाँ पे कितना आ गया 4 आ गया, 4 और 4 को 0 से जोड़ोगे तो हमारे पास फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 4, जो कि हमारे पास क्या हो गया फाइनल आंसर। ठीक है ना, हमें सिर्फ यूनिट प्लेस कंसीडर करनी है। अगर आप इसको डायरेक्ट भी जोड़ते जाते हो, एक एक काम नहीं करते हो, आप इसको क्या करो डायरेक्ट ऐड कर दो। ठीक है ना, चलो देख लेते डायरेक्ट ऐड करके कैसे आ जाता है। 9 4 13, 9 4 13 1 14 है, यूनिट डिजिट पे फोकस करना है, यानी 4, सिर्फ 4 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, और जो कि ऑप्शन नंबर किसमें दिया हुआ है ए ऑप्शन, जो कि हमारा सर्वदा सत्य आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको बताना है सबसे बड़ा कौन है, 19 में सबसे बड़ा कौन है बताना है। अगर आप लोगों को सीधे नहीं दिखता है तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। ठीक है ना, चलो आ जाओ सीधे, 0.1 का स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है ना, अंडर रूट 0.0121, फिर क्या दिया हुआ है 0.12 और फिर क्या दिया हुआ है हमारे पास अंडर रूट 0.0004, इतना दिया हुआ है। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। इसको मैं क्या लिख दूंगा 1/10 का स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 121 है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो 11 का स्क्वायर, और इसमें 1 2 3 4 अंक बाद दशमलव है तो 1 2 3 4। ठीक है, चलो आओ 0.12 को लिखा रहने दो, इसमें क्या करो 4 है तो 2 का स्क्वायर कर लो अपॉन 1 2 3 4 अंक बाद, तो 1 2 3 4 अंक बाद ये क्या हो जाएगा इतना। ठीक है ना, अब देखो इसको क्या करो 1/100, स्क्वायर हट जाएगा इसमें तो 11/2 0 है तो 2 2 का जोड़ा बन जाएगा, तो बाहर कितना आएगा सिर्फ 100, क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट है। 12/100 और ये कितना आ जाएगा 2/2 2 0 का जोड़ा बना लो तो 12/100। अब बताओ कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, जिस संख्या का जब भी कभी भी, मैंने क्या बोला था, जब कभी भी बेस इक्वल हो, बेस इक्वल है तो सबसे बड़ा कौन होता है, जिसका अंश सबसे बड़ा होता है। अंश किसका बड़ा है 12, सबसे बड़ा अंश 12 है, तो हमारे पास 0.12 सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दी हुई है सी में, जो कि ऑप्शन नंबर सी में, और ये आंसर है। ठीक है ना, चलो इतनी बात समझ में आई। चलो 18 हो गया, 19 हो गया, दरअसल ये 19वां क्वेश्चन है, 19वां। ठीक है ना, ये कौन सा क्वेश्चन है 19वां है। चलो 19 क्वेश्चन हो गए हैं, 20वां कर लेते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन पेपर का। ठीक है ना, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलो पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इतना ज्यादा उसमें कुछ करना नहीं है। ठीक है ना, 20वां क्वेश्चन है, चलो आ जाओ देख लेते हैं। देखो 20वें क्वेश्चन में सिर्फ आपको ये बताना है कि 1/11 को हम क्या लिख सकते हैं, कैलकुलेटर उठाना और उसमें जाके क्या करना, 1 में 11 का भाग दे देना तो आएगा 0.090909।
इतना आएगा। ठीक है, अब देखो, अब इसमें क्या करो, बार बार क्या रिपीट हो रहा है 09, तो हम क्या लिख सकते हैं 0.09 का बार लिख सकते हैं, 0.09 का बार लिख सकते हैं, और यही हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। और हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है जो कि इसके आंसर को दिखाता है। ठीक है ना, ये लो, ये हो गए कल के 20 के 20 क्वेश्चन का डिस्कशन। ठीक है, किसी को अगर कोई भी डाउट हो तो वो क्या कर सकता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर लेना। ठीक है ना, तो चलो, कैसा लगा आज का वीडियो? और देखो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक कमेंट छोड़ के जरूर जाना कि सर बहुत अच्छा लगा वीडियो, हमें सारी चीजें समझ में आई, जिससे हम ये पता लगा सके कि भाई समझ में किसको किसको आ रहा है, कि मैं फालतू यहाँ पे चीखे जा रहा हूँ। ठीक है ना, तो इसी के साथ जुड़े रहिए वेनम एकेडमी के साथ, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और लगे रहिए। ठीक है, अब की बार पटवारी पार। धन्यवाद।